विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? नेता प्रतिपक्ष दिखाई पड़ते हैं और कल दिखाई पड़े थे, वो भी बजट के तुरंत बाद कहाँ चले गए? उनको आज बोलना था, लेकिन कहे कल बोलेंगे बजट पर। जहां जहां भी पुल की आवश्यकता है, रेलवे के ऊपर आरओबी की आवश्यकता है, बिहार को सजाने का और समृद्ध करने का काम किया जाएगा। मध्यवर्गीय लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंच कैसे मिले, ये बजट में कई जगहों पर ऐसा जो है ये देखने को मिला है। शिक्षा पे फोकस किया गया है, सुरक्षा पे फोकस किया गया है, उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है, ये सब बहुत ही सराहनीय है। 350 किलोमीटर के स्पीड में चलने वाला रैपिड रेल प्रोजेक्ट बिहार में आ रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। नीतीश सरकार ने साल 2026-27 का बजट पेश किया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा बजट पेश किया गया, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं संजय सरावगी, वो क्या कुछ कह रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो बिहार सरकार के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने क्या कुछ कहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो जेडीयू के विधायक हैं अजीत कुमार, उन्होंने क्या कुछ कहा है। साथ ही साथ चिराग पासवान की पार्टी के विधायक, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक अमित रानू क्या कुछ कह रहे हैं। तमाम जो नेता हैं उन्होंने बजट को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। 3,47,000 करोड़, पिछले बार लगभग 3,17,000 करोड़ था, तो 30,000 करोड़ के आसपास बढ़ा है। ये लगभग 10% से कुछ ही कम होता है। और वो दिन में मुझे याद है 2005 का बजट जब 23,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, उसमें योजना मत जिस राशि से डेवलपमेंट का काम, विकास का काम होता है, वो लगभग नगण्य होता था। आज हमारी सरकार की जो प्रतिबद्धता है, महिला सशक्तिकरण, रोजगार को बढ़ाना, शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा विकास करना, मैं कह रहा हूँ ना, और स्वास्थ्य को भी आधारभूत संरचना को मजबूत करना, जो हमारी सरकार का लक्ष्य है, इस बजट में उसी लक्ष्य को दर्शाया गया। इस बजट के माध्यम से हम अपने घोषणा पत्र को और उत्तरोत्तर गति से लागू कर सकेंगे। और जो हमारी सरकार का लक्ष्य है, जो 7 निश्चय हमारी सरकार का निश्चय है, उस निश्चय को आगे बढ़ाने वाला यह बजट है। और समाज के सभी वर्गों के लिए यह बजट है, चाहे वह गरीब कल्याण का काम हो, चाहे महिला सशक्तिकरण का मामला हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, सभी क्षेत्र में इस बजट से बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो रहा है। हमारा विकास दर बड़े राज्यों में, तमिलनाडु को छोड़ दें तो तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा हमारा विकास दर है, जो देश से भी ज्यादा है। आज बिजली के क्षेत्र में हो, अब 100% हम लोगों ने प्रत्येक घरों में बिजली दे दी। आज कहां से कहां बिहार बढ़ गया। इस बजट का हम लोग स्वागत भी करते हैं और इस बजट से बिहार और आगे बढ़े। विपक्ष सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि मात्र 10 मिनट में बजट। बिहार के पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? नेता प्रतिपक्ष दिखाई पड़ते हैं आज और कल दिखाई पड़े थे, वो भी बजट के तुरंत बाद कहाँ चले गए? उनको आज बोलना था, लेकिन कहे कल बोलेंगे बजट पर। नेता प्रतिपक्षी फर्स्ट मूवर होते हैं, लेकिन वो चलेगा क्या 5 तारीख को बोलेंगे, मतलब कल बोलेंगे। उनके पास कोई मुद्दा है? उनकी जब सरकार थी 23,000 करोड़ का बजट हुआ करता था, उसमें भी योजना मत लगभग नगण्य हुआ करता था। कोई विजन नहीं है, बिहार के लिए कोई रोड मैप नहीं है। और हमारी सरकार, चाहे वह 7 निश्चय हो, 7 निश्चय के माध्यम से जो हम लोग निश्चय करते हैं, तीसरा 7 निश्चय जो है आया है, उसके माध्यम से रोजगार को बढ़ाएंगे, कृषि को आगे बढ़ाएंगे, शहरों की आधारभूत संरचना को और मजबूत करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ेंगे। और इस बजट में साफ परिलक्षित होता है, विपक्ष के पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं है, करने के लिए भी कुछ नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है। यही विपक्ष था जो चुनाव के समय कहता था, हम लोग जो 1,54,00,000 महिलाओं को जो 10,000 की राशि दी है रोजगार के लिए, और अच्छे से रोजगार करेंगे तो 2 लाख तक और देंगे। और यही विपक्ष चुनाव के समय बोलता था, ये 10,000 लौटाना पड़ेगा, ये ऋण है। ऐसे ऐसे लोग बरगलाते थे, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। आज बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो रहा है। देखिए, इस बार का जो बजट है, विकसित बिहार और समृद्ध बिहार के सपना को पूरा करने का बजट है। और बजट की सबसे बड़ी खासियत है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी करना, यानी महिला खुद अपने पैर पर खड़ी हो, आधी आबादी, बजट में सबसे बड़ा जो है प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ जो हमारे पूरे बिहार के अंदर ऐसे रोड जहां पर की फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है कि आबादी बढ़ी है, तो वहां पर ट्रैफिक भी बढ़ा है,
तो हम वैसे रोड को चौड़ीकरण करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ रोड मेंटेनेंस पॉलिसी भी हमारा नया आ रहा है। तो पथ निर्माण विभाग पूरे बिहार के अंदर और पथ निर्माण विभाग पथ बनाने के साथ साथ जहां जहां भी पुल की आवश्यकता है, रेलवे के ऊपर आरओबी की आवश्यकता है, तो इस बार बिहार को सजाने का और समृद्ध करने का काम किया जाएगा। अच्छा, रैपिड मेट्रो के बारे में आपने देखा कि केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है कि अब हम बनारस से सिल्लीगुड़ी जो है 2 घंटा 55 मिनट में पहुंचेंगे और पटना से हमारा जो अंतिम किशनगंज है बिहार का, वहां पर हम जो है मात्र 1.25 घंटा में पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पटना से किशनगंज हम 1.25 घंटा में पहुंचे, 1.5-2 घंटा में। तो ये भारत सरकार की सबसे बड़ी जो है 350 किलोमीटर के स्पीड में चलने वाला रैपिड रेल प्रोजेक्ट बिहार में आ रहा है। हम लोगों ने अनुरोध करना चाहा है अभी कि ये यहाँ से गया और यहाँ से मुजफ्फरपुर के लिए भी आगे भविष्य में इस पर जो है विचार भारत सरकार करे। देखिए, इस बार का जो बजट है, बिहार सरकार ने जो बजट लाया है वो काफी जनउपयोगी बजट है। इस बजट में समाज के सभी वर्ग को फोकस किया गया है और सभी का उत्थान कैसे हो, खासकर जो मध्यवर्गीय लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंच कैसे मिले, ये बजट में कई जगहों पर ऐसा जो है ये देखने को मिला है। कुल मिलाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के क्षेत्र में कैसे ये बिहार प्रगति करे, इस पर फोकस किया गया है। और ये बजट जो है बिहार के प्रगति के लिए एक बहुत ही बेहतर बजट है और बिहार का प्रगति इस बजट से होगा। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, अब बिहार की जो सिंगल सड़कें उन्हें डबल करने की योजना इस बजट में। देखिए, मेरे क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण सड़क है जिसको डबल होना जरूरी है। बढ़ते जनसंख्या के हिसाब से सड़कों पर प्रेशर है, ट्रैफिक हैवी हो गया है, इसलिए हम अपने निश्चित रूप से और हमारे क्षेत्र के 2-3 महत्वपूर्ण सड़क है, जैसे मुजफ्फरपुर से देवरिया ये सबसे इंपॉर्टेंट सड़क है जिसका चौड़ीकरण, दोहरीकरण होना नितांत आवश्यक है। और मैं कोशिश करूंगा कि इस बजट में जो प्रावधान हुआ है उसके तहत ये योजना निश्चित रूप से उसमें समाहित हो। देखिए, बजट इस बार जो हम लोग का सामने रखा गया है पटल पे, ये हमारे हिसाब से हमारे देश के युवाओं के लिए, खास करके महिलाओं के लिए, पहले से भी जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जैसे हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, उसी के तहत जो बच्चियों की पढ़ाई की जो व्यवस्था, उनके पोशाक कार से लेके साइकिल की जो व्यवस्था, तो ये अगर हम लोग 90 के दशक में जाके याद करते हैं उन दिनों को और आज के दिनों को, तो ऐसा महसूस होता है कि ये बढ़ता बिहार है। इस बिहार को और आगे बढ़ाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरे भारत, हमारे जो सेंट्रल बजट भी जो हमारा पेश हुआ है उस पर भी आप देखिए ज्यादा फोकस जी बिल्कुल, शिक्षा पे फोकस किया गया है, सुरक्षा पे फोकस किया गया है। सरकारी पहले जो सिपाही का जो संख्या था और आज जो संख्या है उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है, ये सब बहुत ही सराहनीय है और इससे आने वाले दिनों में हमारा बिहार और मजबूत और सशक्त होगा। तो आपने सुना कि तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा है। बजट पेश होते ही बड़ी बातें कही हैं, वहीं विपक्ष को करारा जवाब भी देते हुए नजर आए हैं। तमाम जो नेता थे उन्होंने विपक्ष को करारा जवाब भी दिया है और बताया है क्या कुछ फायदा होगा बजट से, क्या कुछ ऐलान है बजट में, वो बातें बताई गई हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।